नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे एजुकेशनल पर्पस से। इन स्टॉक्स को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और देखेंगे कि इन स्टॉक्स में किस तरीके की मूव्स आने वाले टाइम में आ सकती है। पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस से, कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियोस को मैं उसी ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में आगे थंबनेल में लगे हुए। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर ही जाना है, किसी स्टॉक के ऊपर ही डिस्कस करना है, तो आप अकॉर्डिंगली वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स को हम बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और आपका जो ट्रेडिंग का अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉक सिलेक्शन का, स्टॉक एनालिसिस का, वो थोड़ा सा और बेहतर बन सकता है और आप अच्छे खासी तरीके से मार्केट में कन्विक्शन के साथ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके उनमें राइट तरीके के ट्रेड्स ले पाएंगे। तो पूरा एजुकेशनल पर्पज से बना है, तो टाइम निकाल करके, लंबा वीडियो है लेकिन टाइम निकाल करके पूरा देखने की कोशिश कीजिए और वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए। चलिए पहले स्टॉक से शुरुआत करते हैं, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का स्टॉक मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर रखा है। येलो लाइन जो है, जो मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े उनको बता दूं, येलो लाइन जो है वो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वीकली टाइम फ्रेम पर वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन जाएगी। और जो ब्लैक लाइन है वो 50 मंथ, 50 वीक और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दो मूविंग एवरेजेस मैं लगा रहा हूँ। और आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पर इसको देखें, मैं वॉल्यूम का थोड़ा सा ये कैंडल्स हटा देता हूँ तो चार्ट पे डीक्लटर्ड हो जाएगा और अच्छे से दिखेगा। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है ये कंसिस्टेंटली लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न बनाया जा रहा है। देखिए, लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाईज लोअर लोस। और ये जो पैटर्न है वो पूरी की पूरी जो पैटर्न है आपको वो दिख रही है कि इसकी जो येलो लाइन है उसी के ऊपर रिजेक्शन लेकर के नीचे जा रही है। मतलब 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया ही जा रहा है, बनाया ही जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर, लॉन्गर टाइम फ्रेम पर स्टॉक बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। इसमें कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। द ओनली थिंग दैट यू कैन सी पॉजिटिव ओवर हियर इज दैट, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ठीक है, फेब 2020 में यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर आया है और अभी फिलहाल यहाँ पर भी पिछले कई महीनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लग रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए स्टॉक यहाँ पर रुकता है थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, मतलब बेसिकली यहाँ से आप समझ लीजिए, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ थोड़ा सा, लेट्स जूम दिस आउट। अगर यहाँ से स्टॉक कुछ इस तरीके का मूवमेंट दिखाता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है और फिर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाना शुरू करता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। बट फिलहाल ये जो लेवल है 169 का, अराउंड 160 170 की रेंज का, ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मंथली टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, डबल बॉटम बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है और फिर हायर लो हाई हायर लो के पैटर्न में स्टॉक जाता है छोटी अवधि में, वीकली या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर हमें शायद एक पॉजिटिविटी और एक बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न शायद देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो दिस इज ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ऑब्वियसली आपको वही पैटर्न कंफर्म हो रही है और यहाँ पर आप बहुत क्लियरली इस लेवल को समझ भी पा रहे होंगे। देखिए, ये लेवल अगर मैंने ड्रॉ किया ना, अभी आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर भी कितनी बार सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली अगेन द सेम थिंग, वीकली टाइम फ्रेम पर भी ज्यादा कोई पॉजिटिविटी स्टॉक के अंदर में दिख नहीं रही है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी लंबी अवधि में आपको वही पैटर्न यहाँ पर दिख रही है, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है। तो 169 के लेवल पर अगर स्टेबलाइज होता है और हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता है तो ये स्टॉक ठीक है, अदरवाइज ऐसे स्टॉक में से एग्जिट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जनरली ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं, क्योंकि ये पैटर्न इसका ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है। तो दैट इज
इज नॉट गोइंग टू सफाइस। दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट किया वो है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव में आप देख सकते हैं काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और रिसेंटली काफी रनअप करने के बाद में यहाँ पर ये जो रनअप हुआ है उस रनअप के बाद में स्टॉक अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुक रहा है और यहाँ पर एक हल्का सा रिजेक्शन लेकर के सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर आप ये जोन को पकड़े यहाँ पर दिस जोन तो आपको दिखेगा कि ये जोन एक बाइंग जोन था जहां पर पहले भी 3-1 महीने तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था, बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे। अब यही लेवल पर आ रहा है तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट ले और बाउंस बैक दिखा सकता है, बट ओनली टाइम विल टेल। हमें 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस जोन पे और फिर स्टॉक ऊपर मूव करना शुरू करता है कि नहीं करता है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक को देखें तो यस आपको दिखेगा कि देखिए ये पैटर्न यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन क्लियरली दिख रहा है और स्टॉक यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल बनी है, इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, ये भी बहुत इफेक्टिवली आपको ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा रिवर्सल इस स्टॉक में यहाँ पर आ सकता है। ये कंप्लीटली इनडिसाइसिव कैंडल है, आप देख सकते हैं ये वीकली कैंडल लास्ट वीक की जो बनी है जहां पर ओपनिंग हुई 2725 उसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग हो गई, ऊपर नीचे दोनों तरफ गया। तो ऐसे केसेस में जनरली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, ये जो पिछले 3 वीक की कैंडल से बनी है उस पैटर्न को का नाम बताइए। अगर ऐसा पैटर्न नेक्स्ट वीक में बनता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस स्टॉक में इवेंचुअली यहां से कुछ पॉजिटिविटी आने के चांसेस है, एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये पैटर्न होती है कि नहीं होती है वो यहां पर देखना हमें बनता है, बट वीकली टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट द स्टॉक इज लुकिंग अ बिट पॉजिटिव, राइट। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में तो काफी गिरावट हुई है, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी हुआ है, बट लंबी अवधि में एक कंसोलिडेशन, एक बाइंग जोन के अंदर में स्टॉक आ चुका है। तो ये जो लेवल है यहाँ का, ये दिस लेवल विच इज बेसिकली ऑलमोस्ट 2700 से लेकर के 2800, तो 2700 से 2750 की रेंज में आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर स्टॉक कोई प्राइस एक्शन दिखा रहा है जो ट्रेडिंग के पर्पज से, इन्वेस्टिंग के लिए तो अच्छा लग रहा है, जो ट्रेडिंग पर्पज से आ रहा है, अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन दिखता है कुछ दिनों के लिए तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे करके ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड होता है, बट यस शॉर्टर टर्म में 2700 के आसपास में एक अच्छी बाइंग प्रपोजिशन स्टॉक के अंदर में बन रही है। तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक अगर मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा पॉजिटिवली ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर हाई हायर लोस की पैटर्न बना रहा है और अभी काफी इसने ब्रेकडाउन दिया है। अब ये जो ब्रेकडाउन दिया है ये पैटर्न को अगर देखिए मैं यहाँ से और आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस तरीके से बना देता हूँ तो आपको कौन सी पैटर्न यहाँ पर दिख रही है मुझे नाम बताइए। आपको समझ में आ रहा है कौन सी पैटर्न यहाँ पर बन रही है? तो ये लेवल जो है कुछ समवेयर ओवर हियर, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन को मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये जो लेवल आ रहा है 1144 का, 1144 के आसपास में अगर इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो शायद ये स्टॉक शॉर्टर टर्म में और नेगेटिव बन सकता है। ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रही है और इसकी जो नेकलाइन है, मतलब इसका जो बेस सपोर्ट लग रहा है वो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेट मी रिमूव दिस एनोटेशन तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर ये लाइन भी मैं हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद में स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी हमें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर दिख रहा है जहां से स्टॉक इस तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो थोड़ा से टाइम देखिए यहाँ पर अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। ये लेवल अराउंड 863 का है, तो 863 890 के रेंज में अगर अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बन रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है,
इस रीजन में हुआ था वैसा। अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर में री एंट्री करने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख रहा है कि ये काफी नेगेटिव हो गया, लेकिन यही जो जोन है इसी जोन के ऊपर यहाँ पर एक बाइंग इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बनती है, इस वीक की अगर आप कैंडल नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि वैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल नीचे से बनी है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तो यहाँ से स्टॉक इवेंचुअली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी स्टॉक काफी एक सपोर्ट जोन के आसपास में आ रहा हो ऐसा दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पर तो ऑब्वियसली वीकली टाइम फ्रेम पे वीक है तो डेली पर भी डेफिनेटली वीक है, लेकिन आप ये लंबी अवधि में आप वीकली डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि सपोर्ट किस तरीके से स्टॉक के अंदर में बन रहा है। तीसरा स्टॉक है क्रिसिल। क्रिसिल को मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो क्रिसिल भी बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा है। यहाँ पर एक खतरनाक कैंडल बनी है। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बन जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए ये किस तरीके का पैटर्न बनेगा। और अगर ये पैटर्न यहाँ पर बन जाता है तो शायद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट नीचे की तरफ हो सकती है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के अंदर में हमें दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं व्हाट क्रिसिल इज डूइंग। सो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक काफी ट्रेंडिंग है और रिसेंटली ही इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया। देखिए ये फर्स्ट बेस और ये फिर तकरीबन उसका सेकंड बेस और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न अच्छा खासा बनाया है और सपोर्ट स्टॉक ने बेसिकली लिया है अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसके जो डब्ल्यू के बेस है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन के ऊपर बने हुए हैं यहाँ पर, और दूसरा बेस बना है यहाँ पर, विच इज कंफर्मिंग कि इसने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया और अभी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद में दो वीकली कैंडल में कंसोलिडेशन भी यहाँ पर हुआ है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल में कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 5483 के लेवल के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट दिखा देता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है और मार्केट कंडीशन भी इंप्रूव होगी तो ये स्टॉक डेफिनेटली भाग सकता है। तो इसमें अच्छी खासी एंट्री अगर आपको लेनी हो तो आइडियल एंट्री अराउंड 5200 के लेवल्स के आसपास में यहाँ पर बन सकती है। जब ये स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करे तब आप इसको इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं, या तो फिर ये स्टॉक को जब ये लेवल क्रॉस करेगा 5672 का, ठीक है, तो ब्रेकआउट जब हो जाएगा तब उसके ऊपर आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो या तो रिट्रेसमेंट में एंट्री कीजिए या तो फिर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कीजिए। तो वीकली टाइम फ्रेम्स पर ये स्टॉक थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम पैटर्न दिख रही है, यहाँ पर थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। रिट्रेसमेंट हुआ है वो भी दिख रहा है और कैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा और वापस नीचे आता है तो 5200 के आसपास 5200 के आसपास में अच्छी खासी एंट्री हो सकती है, तो ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं डॉम्स। तो डोम्स हमने देखिए अब ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक किस तरीके से भागा है, मतलब ये सीधा एक बुर्ज खलीफा ही इसने बनाया है और सीधा सीधा ऊपर ही भाग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यस आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर के देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद ये स्टॉक बेसिकली जो चीज कर रहा है वो ये कर रहा है कि एक क्रूशियल लेवल पर आकर के बार बार यहाँ पर रुक रहा है। ये वाला लेवल इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक में हो क्या रहा है। अब ये स्टॉक एक बेसिकली असेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर में स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली एक टाइम पे यहाँ पर रीटेस्ट करके एक ब्रेकआउट स्टेज कर देगा। तो बेसिकली ये पैटर्न आप इस स्टॉक के अंदर में यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही इस ट्राइंगल को ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है, 2900 का लेवल है, जैसे ही ये लेवल के ऊपर आ जाता है, सस्टेन करना शुरू करता है और उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, तब 2900 के ऊपर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत बढ़िया एंट्री आपको दिख रही है। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो अच्छी खासी एंट्री इसके अंदर में आपकी डेफिनेटली
बन सकती है। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं, दैट इज ये है हमारा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आईजीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया? आईजीएल का मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं तो अच्छा खासा ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, लेकिन रिसेंटली पिछले 2 महीने की जो कैंडल्स है वो कैंडल्स के अंदर में काफी बड़ी गिरावट हुई है। और ये गिरावट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास में लेकर के आ गई है। आप देखिए ये वाला जो लेवल्स है, इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस स्टॉक को ये लेकर के आ गई है। अब ये देखिए यहाँ पर पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर उसके बाद फिर वापस कुछ महीनों बाद रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस लेवल पर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आया है, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाता है और अभी भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बढ़िया बाइंग जोन के पास में स्टॉक आ चुका है। अब ये स्टॉक के ऊपर आप डेफिनेट इस लेवल के ऊपर आप डेफिनेटली इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं। बस इतना आपको देखना है, यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनती है एटलीस्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो डेफिनेटली इसके अंदर में एंट्री के मौके ढूंढे जा सकते हो। और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक जो आपको ले जाएगा अराउंड 600 550 के लेवल्स तक, वहां तक आप इसको डेफिनेटली प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर से 100% की अपसाइड दिख रही है। ऑब्वियसली लंबी अवधि में रातों रात नहीं भागेगा, ठीक है, महीने 2 महीने लगे इतना शार्प गिरावट होने में, तो कम से कम 6-7 महीने, एक आध साल भी लगा सकता है, 1.5 साल भी लगा सकता है। लेकिन 1.5 साल में भी अगर आपको 100% का रिटर्न मिलता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो 300 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है। उस लेवल पर ये स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर प्राइस एक्शन बना रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है 300 लेवल्स के आसपास में, तो इसमें डेफिनेटली एंट्री के मौके तलाश किए जा सकते हैं। इस लेवल पर इसमें से सेल करना बेवकूफी होगी, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल बाइंग जोन के पास में आ गया है। तो इस लेवल पे सेलिंग तो नहीं बनता है। अगर आप इस स्टॉक में फंसे हैं तो होल्ड करके रखिए, आने वाले टाइम में देखिए यहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। हाँ, अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बहुत तेजी से हो सकती है। एटलीस्ट 235 के लेवल्स तक तो 200 के लेवल्स तक तो गिरावट आपको डेफिनेटली इसमें दिख रही है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम्स की अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको सेम पैटर्न दिख रही है और यहीं पर एक क्रूशियल सपोर्ट बन रहा है। बस ऐसी ही ग्रीन कैंडल अगर एक यहाँ पर बने कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में, तो डेफिनेटली 600 तक ये स्टॉक जा सकता है और 600 की रेंज के अंदर में आप इसको प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक एक रेंज में प्ले भी कर रहा है। अगर मैं आपको ये रेंज दिखाऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा है ये स्टॉक एक रेंज का प्ले भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लो एंड पर आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे इंचअप करके ऊपर गया, अब फिर नीचे आ रहा है। तो रेंज के अंदर में स्टॉक यहाँ पर प्ले भी कर रहा है। तो ये एक रेंज स्टॉक भी है जिसको वीकली टाइम फ्रेम पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर तो यस नेगेटिव है, लेकिन आपको सेम पैटर्न यहाँ पर भी अच्छी तरीके से कंफर्म होती हुई दिख रही है। तो आईजीएल में करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग की जा सकती है, बट थोड़ा सा प्राइस एक्शन और पॉजिटिविटी आने के बाद में। नेक्स्ट देखते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी भी देखिए एक बढ़िया स्टॉक है। काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद में ये सीधा सीधा बुर्ज खलीफा बना है और उसके बाद में अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 2 महीनों से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये टिक जाता है और बाउंस बैक दिखाता है तो यहाँ से अच्छी खासी तेजी वापस इस स्टॉक के अंदर में आ सकती है। ये अपने 120 के लेवल से ऑलमोस्ट 70 के लेवल तक आया है, 40% तक ऑलमोस्ट करेक्शन इसमें हो चुका है। तो यहाँ अच्छा खासा पोटेंशियल भी आपको दिख रहा है, सपोर्ट लेकर के स्टॉक बाउंस बैक करे ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट ये जो लेवल है 70 से 80 की रेंज का, उस पर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट बनती हुई दिखनी चाहिए। उसके बाद में इसमें एंट्री करने की कोशिश करी जा सकती है। पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं, ये वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जोन की अगर मैं बात करूं तो इस जोन में स्टॉक ने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए समझ में आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कितनी बार 3-4 हफ्ते तक सपोर्ट लिया। अब वापस पिछले 1 महीने से
इसी सपोर्ट लेवल पर स्टॉक आकर के रुक चुका है। तो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी और मंथली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। अब यहाँ पर बस एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो यहाँ से स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ 120 की तरफ डेफिनेटली भाग सकता है। येलो एंड ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, दोनों की गैप भी यहाँ पर कम हो रही है। तो ये गैप कम होना इंडिकेट करता है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है जो खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पर कितनी तेजी से ये स्टॉक यहाँ पर भागा था, और फिर उसके बाद में ये देखिए येलो और ब्लैक लाइन यहाँ पर बिल्कुल करीब आ गई है। देखिए दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इतनी करीब आ गई कि इसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ। देखिए ये ऑलमोस्ट 1 महीने तक स्टॉक इस रेंज पे रहा, और फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से ये स्टॉक रॉकेट बना है। तो बस ऐसा ही कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है मूविंग एवरेजेस का, और एक सपोर्ट लेवल भी है। तो अराउंड 70 से 80 की रेंज में अगर ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो बढ़िया एंट्री इसके अंदर में की जा सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। बस ये पैटर्न यहाँ इसकी नेकलाइन तक आ जाए, इतना कंफर्मेशन मिल जाए, फिर उसके बाद जब ये एक रीटेस्ट के लिए इस लेवल पर आएगा तब उस रीटेस्ट में आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते हो, और फिर बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाता है तो स्टॉक में स्केल अप करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें कमाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो काफी वीक लग रहा है। इसने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या कोई सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो यहाँ हल्का सा सपोर्ट लेवल आपको शायद दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था। इस जगह की बात कर रहा हूँ, ये जो जोन है यहाँ पर स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया था, काफी ऑलमोस्ट 2-1 महीने तक। तो शायद यहाँ पर इस लेवल को तो स्टॉक ने बहुत टाइम बाद टेस्ट किया, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो, एक्यूमुलेशन हो, और फिर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर जाना शुरू करे। बट इट हैज टू बी वॉच्ड। ये जो लेवल है ये लेवल अराउंड 400-420 के आसपास का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाइंग साइड के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर में है तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन होने के बाद क्या स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो इमीडिएट एग्जिट कर लीजिए। बट फिलहाल एग्जिट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है स्टॉक के अंदर में। इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। तीसरा स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो। रिलैक्सो को मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये काफी ट्रेंडिंग स्टॉक था, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर भी इसने लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए ये हाई था, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और अभी इसने एक इस मंथ में एक बड़ा नया लो बना दिया। ये जो ब्लू लाइन आप देख रही है, ब्लू लाइन के नीचे इसने जिस तरीके से ब्रीच किया है विद सच अ ह्यूज रेड कैंडल, ये दिखा रहा है कि स्टॉक एकदम से नेगेटिव हो चुका है, और अभी इस स्टॉक के अंदर में कोई भी फ्रेश एंट्री बनाने का लेने का लॉजिक नहीं बनता। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको और क्लियरली दिखेगा कि ये किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में है, ट्रेंड नेगेटिव है, और उसके बाद दो बड़ी रेड कैंडल्स बन गई है जो बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें तो वेट एंड वॉच कीजिए, जब तक ये एक लेवल पर आकर के कंसोलिडेट नहीं करता है तब तक इसके अंदर में कोई भी फ्रेश एंट्री बनाने का लॉजिक नहीं बनता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो स्टॉक अगेन देखिए एक सॉर्ट ऑफ रेंज में है, अगर मोटा मोटी रेंज की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक का। तो स्टॉक ने इस लेवल से यहां तक आया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे बॉटम तक गया, फिर ऊपर तक गया, और अब फिर नीचे आ रहा है। अब पॉसिबल है कि स्टॉक यहां तक पहुंच जाए और फिर यहां से ऊपर की तरफ शुरू करे। तो वी जस्ट डोंट नो कि ये स्टॉक कहां तक रुकेगा। बीच में कोई भी बाइंग जोन सपोर्ट एरिया नहीं दिख रहा। वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें ज्यादा कुछ सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर में नहीं दिख रहा है। ये जो रेंज है काफी हैफेजार्ड है, तो कोई सपोर्ट कहीं पर आता हुआ दिख नहीं रहा इस स्टॉक के अंदर में। तो अगर इसमें बने हुए हैं तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए। यू जस्ट डोंट नो कि ये कितना गिर सकता है, ये जाकर के 16 रुपए का भी बन सकता है। तो यहाँ से और 50% की गिरावट स्टॉक के अंदर में आ सकती है। तो कोई श्योरिटी नहीं है, अगर बने हुए हैं तो हटा लीजिए। अगर एंट्री करने की सोच रहे हैं तो इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिए, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन कहीं पर किसी एक लेवल पर कुछ बनने दीजिए। कंसोलिडेशन
होने कहीं पर होता है और उसके बाद में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बन रही है स्टॉक के अंदर में, तो फिर एंट्री करने का लॉजिक इसके अंदर में बनता है, अदरवाइज इसके अंदर में कोई एंट्री का लॉजिक फिलहाल तो बनता नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी फेवरेट स्टॉक है, बट बढ़िया स्टॉक है, रीजनेबली स्टेबल रहता है। और रिसेंटली आप देख रहे हैं ये स्टॉक अपने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के एक हल्का सा रिजेक्शन भी दिखा रहा है। यहां पर भी स्टॉक ने एक डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और अभी वापस रिट्रेस कर रहा है, तो पॉसिबल है कि यहां से ऊपर की तरफ ये स्टॉक भाग सकता है। तो ये तो अच्छा खासा यहां पर दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो चुका है, लेकिन एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में भी आपको ये स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस लेवल से इस लेवल की अगर हम बात करें तो आपको एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल भी यहाँ पर दिख रही है, जिसके अंदर में ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर फंसा हुआ है। देखिए यहां से ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इवेंचुअली यहां पर आया, फिर ऊपर गया, अब वापस नीचे आ गया, अब यहां से इवेंचुअली ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा चैनल यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर में ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक अच्छा सप्लाई बाइंग जोन है जिसके आसपास में ये स्टॉक आ रहा है, विच इज अराउंड 23 से 2400 के बीच में। तो 23-2400 के लेवल में स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इस स्टॉक को तो एनीवेज करंट मार्केट प्राइस पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टॉक है और ऐसे स्टॉक्स को तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकर के अपने पोर्टफोलियो में डाल करके भूल जाना चाहिए। और करंटली ये एक ऐसे लेवल पर है जहां पर आप इसको लेकर के डेफिनेटली भूल सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पर इसने कैंडल भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव बना ली है। यहाँ पर वॉल्यूम्स में थोड़ा सा नजर डाल देते तो और क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। थोड़ा सा और भी नीचे आता है तो 2300-2400 की रेंज में डेफिनेटली स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए, और स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एटलीस्ट 3000 तक तो ये स्टॉक जा सकता है, विच इज एनीवेज 25% अपसाइड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। और जब एफआईआई का पैसा आएगा ऐसे बड़े स्टॉक्स में ही आएगा, तो 25% का रिटर्न तो ये स्टॉक आपको बहुत तेजी से इमीडिएटली दे जाएगा। आशा करता हूं ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम हर रोज इंट्राडे स्विंग के 3 स्टॉक्स, हर हफ्ते पोजिशनल के 3 स्टॉक्स का सिलेक्शन का लॉजिक और उसका एनालिसिस डेली वीकली वो पोस्ट करते हैं। हर हफ्ते हर रोज एक सेक्टर को स्टडी करते हैं और उस सेक्टर के 2 टॉप स्टॉक्स को भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि एजुकेशनल पर्पज से आप इंट्राडे स्विंग पोजीशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से सीख सके। तो आपको हमारा एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और किसी स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम डेफिनेटली उसके हिसाब से कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।